वृंदावन, ब्रज का हृदय, जहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी ने अपनी दिव्य लीलाएं की। इस पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम तथा परम गुप्त भाग बताया गया है। पद्म पुराण में इसे भगवान का साक्षात शरीर, पूर्ण ब्रह्म से संपर्क का स्थान तथा सुख का आश्रय बताया गया है। इसी कारण से यह अनादि काल से भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री स्वामी हरिदास, श्री हित हरिवंश, महाप्रभु वल्लभाचार्य आदि अनेक गोस्वामी भक्तों ने इसके वैभव को सजाने और संसार को अनस्वर संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने में अपना जीवन लगाया। नमस्कार श्रोतागण, भारत दर्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए चलते हैं वृंदावन की ओर। कहते हैं वर्तमान वृंदावन असली या प्राचीन वृंदावन नहीं है। श्रीमद् भागवत के वर्णन तथा अन्य उल्लेख से जान पड़ता है कि प्राचीन वृंदावन गोवर्धन के निकट था। वृंदावन पावन स्थली का नामकरण वृंदावन कैसे हुआ, इसको लेकर अनेक मत हैं। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वृंदा अर्थात राधा रानी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री राधा रानी के 16 नामों में से एक नाम वृंदा भी है। वहीं दूसरी पौराणिक कथा में यह बताती है कि वृंदा तुलसी जी को कहते हैं। पहले यहाँ तुलसी जी के घने वृक्ष थे, इसलिए इसे वृंदावन कहा जाने लगा। वृंदा जी ठाकुर जी की दाहिनी हाथ थी और ललिता जी राधा रानी की दाहिनी हाथ थी। वृंदा माँ के पास एक तोता था जिसका नाम दक्ष था और दक्ष के अधीन बहुत सारे तोते थे। जहाँ भी ठाकुर जी और राधा रानी लीला करते थे, वहाँ ये तोते आकाश में उड़ते रहते थे और यह ध्यान रखते थे कि कहीं से कोई आ तो नहीं रहा। वृंदावन वह स्थान है जहाँ के कण कण में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी बसते हैं। यहाँ के पेड़ों, पत्तों आदि के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण का वास है। इसे प्रधान धाम भी कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ आकर अपने जीवन के सत्य को जान पाता है। इस वीडियो के द्वारा हम वृंदावन और मथुरा के प्रसिद्ध मंदिरों तथा यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। वृंदावन का प्रमुख दर्शनीय मंदिर श्री बांके बिहारी मंदिर है। स्वामी हरिदास जी द्वारा निर्मित यह मंदिर अति प्राचीन है। मंदिर में स्थापित श्री विग्रह निधिवन से प्रकट हुए हैं, जिसे स्वामी हरिदास जी ने यहाँ पर स्थापित किया था। श्री बांके बिहारी जी के चरण के दर्शन केवल अक्षय तीज को ही होते हैं तथा सावन में हिंडोले के दर्शन होते हैं। वृंदावन की परिक्रमा की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा मार्ग शहर के बाहरी हिस्से में है। इसे करने में पूरे वृंदावन की परिक्रमा हो जाती है। परिक्रमा मार्ग इस्कॉन मंदिर से प्रारंभ होती है। इसे करने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है और यह करीब 10 किलोमीटर का है। परिक्रमा मार्ग में काफी सारे दर्शनीय स्थल पड़ते हैं। इन दर्शनीय स्थलों में प्रमुख हैं कालिया घाट, मदन मोहन मंदिर, इमली ताल, श्रृंगार वट, केसरी घाट। वैसे तो यह परिक्रमा पूरे महीने चलती है, परंतु एकादशी के दिन इसका विशेष महत्व होता है। वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर स्थित है इस्कॉन मंदिर। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। वृंदावन के आधुनिक मंदिरों में यह एक भव्य मंदिर है। मंदिर के अंदर हरे रामा हरे कृष्णा की धुनी भक्तों को रोमांचित करती है। निधिवन वह स्थान है जहाँ प्रत्येक रात्रि यहाँ पर राधे कृष्ण के लिए सेज सजाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि हर रात राधे कृष्ण यहाँ पर रास रचाने आते हैं। यहाँ पर राधा जी के श्रृंगार का सामान, दातुन, लोटे में जल व पान रखा जाता है। सुबह के वक्त जब पुजारी आकर कपाट खोलते हैं तो यह सारा सामान इस्तेमाल किया हुआ प्रतीत होता है। इस वन में कभी तुलसी जी के बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते थे। यहाँ की मिट्टी श्रद्धालु प्रसाद के रूप में अपने माथे पर लगाते हैं। मान्यता है कि भगवान अभी भी रात में गोपियों संग यहाँ आते हैं। निधिवन परिसर में ही है ललिता कुंड, जो श्री कृष्ण द्वारा राधा जी के विशेष आग्रह पे बनाया गया था, जिससे राधा जी की सखियां ललिता और विशाखा की प्यास बुझ सकी थी। निधिवन के बारे में मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाई है। यदि आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाके उसे देख सकते हैं। गोपेश्वर नाथ मंदिर, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है।
कहते हैं जब श्री कृष्ण भगवान महारास रचा रहे थे तो शिव जी उन्हें देखने आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गोपी का रूप धारण किया। इस वजह से उन्हें यहाँ पर गोपेश्वर नाथ कहते हैं। रंग जी का मंदिर। यह मंदिर दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। यह मंदिर अपनी भव्यता और मंदिर के प्रांगण में 6 फुट के सोने के खंभे के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के प्रांगण भी काफी विशाल है। रंग जी मंदिर में रथ उत्सव, बैकुंठ उत्सव और जन्माष्टमी का उत्सव देखने योग्य होता है। अगला स्थान है सेवा कुंज। सेवा कुंज को निकुंज वन भी कहते हैं। यहाँ ताल और कदम के पेड़ है। कोने में एक छोटा सा मंदिर है। कहा जाता है कि आज भी यहाँ रात में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण विहार को आते हैं। यहाँ रात्रि में रहना सख्त वर्जित है। शाम ढलते ही मंदिर से सभी जीव जंतु स्वतः अपने आप वहाँ से चले जाते हैं। यह अपने आप में बहुत ही अचरज की बात है। गोविंद जी का मंदिर। यह मंदिर वृंदावन में स्थित वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। मंदिर का निर्माण 1590 में हुआ था। मंदिर को बनाने में 5 से 10 वर्ष का समय लगा। अतिताइयों ने इसकी ऊपरी मंजिलें नष्ट कर दी। कहते हैं पहले ये 7 मंजिला होती थी, जो आज केवल 4 पर ही सिमट के रह गई हैं। श्री कृष्ण भगवान के अनेक नामों में से एक नाम प्रिय है और वह है मदन मोहन। इसी नाम से एक मंदिर मथुरा जिले के वृंदावन धाम में विराजमान है। विशाल कालिया नाग के फन पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा चरणाघात किया गया। इसमें उसी चीज को दर्शाया गया है। अगर देखा जाए तो गोविंद जी मंदिर के बाद यह वहाँ की सबसे पुरानी मंदिर है। गोकुल में है रमन रेती मंदिर। यह मंदिर श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं को समर्पित है। यहाँ उन्होंने गाय चराई, मित्रों संग खेला और अन्य दिव्य लीलाएं की। रमन रेती में जो रेत है, कहते हैं यह बहुत ही दिव्य और पवित्र रेत है। भक्तजन यहाँ लौट लौट कर भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था से जुड़ाव को महसूस करते हैं। बरसाना का श्री राधा रानी मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। यह एक अत्यंत प्रसिद्ध और पावन तीर्थ है, जिसे राधा रानी जी का निवास स्थान भी माना जाता है। यह मंदिर भानुगढ़ पर्वत की चोटी पर बना हुआ है। भक्तों के लिए यह बहुत ही प्रगाढ़ आस्था और प्रेम का केंद्र है। मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है द्वारिकाधीश मंदिर। यह मंदिर अपनी भव्यता और भक्तिमय वातावरण के कारण श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर विशेषकर जन्माष्टमी और श्रावण माह में अत्यधिक भीड़ होती है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। यह जन्मभूमि मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस मंदिर के गर्भगृह में उस कारागार का प्रतीकात्मक रूप दर्शाया गया है जिसमें देवकी और वासुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया था। परंतु औरंगजेब ने अपने काल में यहाँ के मंदिरों को नष्ट कर दिया और इस जगह पे शाही ईदगाह बनवाई। वृंदावन का 4 धाम मंदिर एक अनोखा धार्मिक परिसर है। यहाँ एक ही स्थान पर भक्तजन चारों धाम अर्थात बद्रीनाथ धाम, द्वारिका धाम, जगन्नाथपुरी धाम और रामेश्वरम धाम के दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर वैष्णव देवी धाम, शिव धाम, शनि धाम और राधे कृष्ण धाम का एक अद्भुत और आध्यात्मिक समन्वय स्थापित करता है। वृंदावन में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसे कहते हैं प्रेम मंदिर। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को दर्शाता है। मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज ने किया था। मंदिर का शिलान्यास 14 जनवरी 2001 को हुआ था और यह बनकर 17 फरवरी 2012 में तैयार हुआ, अर्थात इसको बनाने में कुल 11 वर्षों का समय लगा। इसमें मकराना मार्बल और इटालियन मार्बल का प्रयोग किया गया है। वृंदावन में दुनिया का सबसे ऊंचा श्री कृष्ण मंदिर बनने जा रहा है। इस मंदिर की ऊंचाई 700 फुट अथवा 210 मीटर होगी, जो कि दिल्ली के कुतुब मीनार से 3 गुना अधिक ऊंचा होगा। मथुरा वृंदावन में होली, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, बांके बिहारी जी प्रकटोत्सव, कार्तिक पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। यदि आप इस समय वृंदावन पहुंचते हैं तो आपको वृंदावन का अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। वृंदावन में सैकड़ों छोटे बड़े मंदिर स्थित हैं। प्रत्येक मंदिर का अपना अलग अलग इतिहास, मान्यता और महत्व है। इन मंदिरों में प्रतिदिन भजन, कीर्तन, आरती और पूजा होती है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु वृंदावन के मंदिर में दर्शन करने आते हैं और आध्यात्मिक शांति को अनुभव करते हैं। वृंदावन के मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं है, बल्कि ये हमें प्रेम, भक्ति, त्याग और सेवा का संदेश देते हैं। यहाँ का वातावरण व्यक्ति को सांसारिक मोह से दूर कर ईश्वर की ओर प्रेरित करता है।
संतों और साधुओं की उपस्थिति इस स्थान को और भी पवित्र बना देती है। यहाँ के मंदिर भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य हिस्सा है। ये मंदिर न केवल श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, बल्कि मानव जीवन को सत्य, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करता है। हर किसी को अपने जीवन में एक बार वृंदावन जरूर आना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। राधे राधे।